नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, जीवन में आपकी हर समस्या के लिए केवल ग्रह जिम्मेदार नहीं होते। आपकी अपनी आदतें, आपका अपना स्वभाव और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके जीवन में मुश्किलें पैदा करती हैं। आज 3 ऐसी चीज़ों की बात करेंगे जो चीज़ें आपके जीवन में नुकसान पैदा कर सकती हैं, आपको मुश्किलों में डाल सकती हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 4 मार्च 2024, दिन सोमवार, तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, प्रातः काल 8:49 तक। नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, दोपहर 4:21 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 4:21 तक। राहु काल का समय, जिसमें आप कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा प्रातः काल 7:30 से 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 4 मार्च 2024 यानी सोमवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। शुक्र और मंगल विद्यमान है मकर राशि में, सूर्य बुध शनि विद्यमान है कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में, बृहस्पति मेष राशि में, केतु कन्या राशि में और चंद्रमा फिलहाल संचरण कर रहे हैं वृश्चिक राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल क्या रहने वाला है। सबसे पहली जो समस्या आपके जीवन में पैदा होती है, वो पैदा होती है आपकी संगति से, आपकी दोस्ती यारी से, या जिसके साथ आप निरंतर रहते हैं उसके साथ रहने से, और इसको कहते हैं संगति दोष। देखिए, आपका भाग्य केवल आपके ऊपर निर्भर नहीं करता, आपके भाग्य पर आपके जीवन में रहने वाले लोगों का प्रभाव भी पड़ता है। आपके मित्र, प्रेमी प्रेमिका, सहयोगी, पति पत्नी, ये सब भी आपके भाग्य पर काफी असर डालते हैं। आपके भाग्य पर आपके पति या पत्नी सबसे ज्यादा असर डालते हैं। देखिए, आपको अपनी संगति पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आपका भाग्य बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। किसी ऐसे व्यक्ति से मित्रता कर लीजिए, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहने लगिए जो हमेशा तकलीफें बताता हो, बुरी आदतों में ले जाता हो, हमेशा निगेटिव बात करता हो। ये तमाम चीजें आपके भाग्य को खराब कर देंगी। आपकी मित्रता कैसी है, आप किन लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपके भाग्य को अच्छा या बुरा कर सकता है।
अपनी संगति सुधारिए। अगर एक गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, आप ड्राइव नहीं भी करेंगे, ड्राइवर एक्सीडेंट करेगा तो आप भी मुश्किल में आएंगे। इसलिए आपके मित्र कौन हैं, प्रेमी प्रेमिका कौन है, जीवन के लोग कौन हैं, इनको इम्प्रूव करने की जरूरत अवश्य है। अब मान लिया कि आपकी संगति पहले बड़ी खराब थी, क्रिमिनल लोगों के साथ थी, बुरे लोगों के साथ थी, और जब बुरे लोगों के साथ आपकी संगति थी तो आपका भाग्य बिगड़ गया। ऐसी स्थिति में क्या करें? रोज सवेरे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए और अपना आहार और अपना विचार सात्विक रखिए। जितना सत्संग से फायदा होता है उतना ही बुरी संगति से जीवन में नुकसान होता है, ये बात याद रखिएगा। दूसरी बड़ी समस्या पर भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, वैवाहिक जीवन का ध्यान रखें, व्यापार में लापरवाही न करें, स्वास्थ्य आपका धीरे धीरे बेहतर होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर में आपके सुधार होगा, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, धन की स्थिति अच्छी होती जाएगी। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। दूसरी जो चीज हमारे जीवन में सबसे ज्यादा समस्याएं बढ़ाती है वो है हमारे नकारात्मक विचार, हमारी निगेटिव थिंकिंग, हमारे नकारात्मक सोच। देखिए, जिस तरह की आप सोच रखते हैं उसी तरह की तरंगें आपको प्रकृति से मिलती रहती हैं। अगर आप हमेशा नकारात्मक सोच रखेंगे तो आपको चारों तरफ से नकारात्मक चीजें मिलेंगी। आपको नकारात्मक लोगों का साथ मिलेगा और जीवन नकारात्मकता से घिर जाएगा। आप हर समय बीमारी बीमारी सोचेंगे तो आपको ज्यादातर जीवन में लोग बीमार मिलेंगे और आपके शरीर में बीमारी हमेशा बनी रहेगी। यानी आप जिस तरह की निगेटिव बात सोचेंगे वो निगेटिव चीज आपके जीवन में आ जाएगी और जीवन में सब कुछ ठीक होने के बावजूद आपके काम बिगड़ने शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे लोग छोटी छोटी बातों में नकारात्मक विचार पैदा करते हैं। बच्चा घर से बाहर जा रहा है, दिमाग में आता है बच्चे का एक्सीडेंट ना हो जाए, नकारात्मक विचार। छाती में दर्द हुआ, हार्ट की प्रॉब्लम ना हो जाए। पीठ में गांठ निकल आई, कैंसर ना हो जाए।
विवाह कर रहे हैं, कहीं वैवाहिक जीवन खराब ना हो जाए, मेरा दोस्त मेरी प्रेमी प्रेमिका धोखा ना दे दे। तमाम तरह के नकारात्मक विचार दिमाग पे हावी रहते हैं और हमेशा नकारात्मक सोच सोचकर डर में जीते रहते हैं। आप जिस तरह का विचार अपने मन में करेंगे, प्रकृति वही आपको वापस करेगी। आप बीमारियों को लेकर निगेटिव होंगे, प्रकृति आपको बीमारियां दे देगी। आप धोखे को लेकर निगेटिव होंगे, हर समय धोखे के बारे में सोचेंगे, जीवन में धोखा जरूर होगा। इसीलिए नकारात्मक विचारों को स्वयं प्रयास करके दूर करिए। कैसे करेंगे? रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। महीने की दोनों एकादशी का उपवास रखिए। सलाह लेकर के एक पन्ना या एक पुखराज धारण करिए। एक बात आप ये समझे रहिए कि नकारात्मक विचार तुरंत नहीं रुकेंगे, प्रयास करना पड़ेगा। और जब आपके मन में निगेटिव विचार आए, उसी समय आप राम राम, शिव शिव, कृष्ण कृष्ण कहने लगें। मन में निगेटिव विचार आया, तुरंत राम 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 बोलना शुरू कर दीजिए। जैसे ही आप मंत्रों से अपने निगेटिव विचारों को काटना शुरू कर देंगे, कुछ दिनों में निगेटिव विचार आने बंद हो जाएंगे और निगेटिव विचार आने के पहले आपके मन में भगवान का नाम आ जाएगा। निगेटिव विचार आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। तीसरी बड़ी समस्या के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। परिवार में विवादों से बचाव करें। शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, संपत्ति का लाभ मिलेगा। संतान की उन्नति होगी। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा। धन की समस्याएं दूर होंगी। शिक्षा में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। करियर में सुधार होगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तीसरी जो सबसे खराब चीज है वो है धोखा देना। अपने छोटे से लाभ के लिए दूसरे को कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, धोखा कर दें, ये स्वभाव भी लोगों का होता है। किसी को जानबूझकर धोखा देना या उसके विश्वास को तोड़ना आपको बुरी तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। जाने अनजाने हो गया कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने छोटे से लाभ के लिए दूसरे को धोखा पहुंचा रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। किसी का अधिकार छीनना, किसी को बिना कारण नुकसान पहुंचाना, ये भी इसके अंदर आते हैं। अगर किसी कुंडली में राहु या बुध का ज्यादा प्रभाव हो तो ये लोग अपने छोटे स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा देते हैं। परवाह नहीं करते
कि उनके छोटे से फायदे के लिए दूसरे को कितना बड़ा नुकसान होगा। ऐसे में होता क्या है, आप धोखा देते हैं, आपको लगता है कि सब कुछ बड़ा बढ़िया है, कुछ नहीं होता। मैंने तो बहुत बार धोखा दिया, कुछ नहीं हुआ। याद रखिए, ऐसे में जब आपके जीवन में शनि, बृहस्पति या शुक्र की दशा आएगी तो आपका बुरा समय शुरू हो जाएगा। जो आपने धोखा दे करके आपने जो बीज बोए थे, वो कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा। आर्थिक नुकसान परेशान करेगा और दूसरों को धोखा देने वाले आगे चलकर मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं, ऐसा भी देखा गया है। अब चलिए, मान लीजिए आपने कई बार धोखा दे दिया किसी को, लेकिन अब आपके मन में ये विचार आ गया कि मुझे धोखा नहीं देना चाहिए, मुझे सच रास्ते पे चलना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। तो क्या करें? अगर ऐसी गलती हो गई है तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना शुरू करें। रोज सुबह सूर्योदय के पहले अगर आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अधिक से अधिक पीपल और बरगद के पौधे लगवाएं और शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएं या अन्न का दान दें। ऐसा करने से धोखा देने की वजह से जो आपका जीवन खराब हो रहा है, जीवन ब्लॉक हो रहा है, वो समस्या दूर हो जाएगी। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, किसी मित्र के सहयोग से आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। मकर राशि, करियर में उन्नति होगी, संपत्ति का लाभ होगा। छोटी छोटी बातों पर परेशान मत होइए। भगवान शिव को जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपके सुधार होगा, परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में नई शुरुआत होगी, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, संपत्ति खरीद सकते हैं, संपत्ति का लाभ हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तो ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आप अपना मोटापा कम करना चाहते हैं, रात को 1 चम्मच जीरा 1 कप पानी में भिगा दीजिए और सुबह उठ करके खाली पेट उस पानी को पीजिए। गर्मियों के मौसम की शुरुआत हो रही है, ठंडा पानी पीने से परहेज करिए। ठंडा पानी पीने से भी मोटापा बढ़ जाता है। अब जानते हैं 4 मार्च 2024 दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 4 मार्च सोमवार को प्रातः काल भगवान शिव को जल अर्पित करें। इसके बाद 9 बार नमः शिवाय का जप करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी।
तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।